दोस्तों स्टॉक मार्केट में स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतने सालों से सेम है और आज भी उतनी ही ब्यूटीफुली काम कर रही हैं। जैसे कि अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो एग्जैक्टली सेम तरीके से आज से 50 साल पहले 70 साल पहले जिस तरीके से चीज काम किया करती थी उसी तरीके से आज भी काम कर रही है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं आज भी बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न उतना ही पावरफुल सेटअप है। मंथली चार्ट पे अगर निफ्टी में आज भी बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है, यू आर लाइकली टू सी अ डाउनफॉल ऑफ एनीवेयर बिटवीन 6 to 12% इन द अपकमिंग मंथ्स। ठीक उस तरीके से अगर आप डाउ थ्योरी की बात करें, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये सारी चीजें आज भी उतने अच्छे तरीके से काम कर रही हैं जितना जब चार्ल्स डाउ ने बनाया था, सोचा था, उस तरीके से जब उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया था तब जैसा काम कर रही थी आज भी वैसे ही काम कर रही है। दोस्तों इस मॉड्यूल में आज हम ऐसी ही एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले कितने सालों से ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं। ट्रेडर्स ने अपना पूरा का पूरा करियर इस स्ट्रेटेजी पे टिकाया हुआ है एंड इट इज स्टिल वर्किंग। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल who have been using this technique for more than a decade now in front of me and they are still making a living out of it. दोस्तों, I am Himanshu Arora and I am into the markets for the last 17 plus years. I have traded in equity, commodity and forex markets. मैं कैश और डेरिवेटिव दोनों मार्केट में ट्रेड करता हूं, वो चाहे फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो या फिर शेयर्स हो। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो प्योरली प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। आप इस चीज पे फोकस करके एंड दैट टू नॉट फॉर द एंटायर डे, आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पर आके इस चीज को चेक कर सकते हैं। मतलब आपका स्क्रीन टाइम भी बहुत कम रहेगा और आप इवेंचुअली यहां से पैसा भी बना सकते हैं। दिस स्ट्रेटेजी इज प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट। प्राइस का भी ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या इस पूरे थॉट प्रोसेस में यह है कि ऐसे स्टॉक्स, ये स्टॉक्स काम तो करते हैं लेकिन ऐसे स्टॉक्स ढूंढे कैसे जाएं, इसका स्कैनर बनाना, इसके स्क्रीनर्स बनाना बहुत ज्यादा टफ होते हैं। तो इस कोर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पहला कि स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है, क्या क्या चीजें हमें प्रिसाइजली देखनी होती हैं, क्योंकि सारे प्राइस और वॉल्यूम के ब्रेकआउट्स उतने सक्सेसफुल नहीं होते, तो कैसे इन स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया जाए और उसके बाद फिल्टर आउट करने के बाद इन स्टॉक्स को बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा। एंड ऑल्सो in the second part of this video I am also going to talk about how to make a screener for this। आप किस तरीके से इसका स्कैनर बना सकते हैं। हम यहां पर चार्टिंग पे इसका स्कैनर बनाना भी सीखेंगे और वो स्कैनर का लिंक मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा so that you can see which all stocks are breaking out from this range and are likely to give you a profitable trade today। ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, पहला इंट्राडे और दूसरा स्विंग। इंट्राडे और स्विंग दोनों ही इक्वली इंटरेस्टिंग है। आपको यह सोचना है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहां पे सूट करती है, किसके साथ मैच करती है। दोस्तों पहली चीज जो आपको सोचनी है वो ये है कि आप कितने टाइम के बाद मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। कैन यू ट्रैक द मार्केट एवरी फ्यू मिनट्स? इफ यस देन थिंक ऑफ ट्रेडिंग इंट्राडे। लेकिन अगर कुछ देर के बाद आप मार्केट में घूम के वापस नहीं आ सकते हैं क्योंकि यू रिमेन ऑक्यूपाइड, तो देयर इज नो पॉइंट ट्रेडिंग इंट्राडे। आप स्विंग में इसको यूज कीजिएगा। स्विंग स्ट्रेटेजी इज प्राइमरीली फॉर मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। और वैसे आप चाहें अपनी थोड़ी सी टेस्टिंग करके आप इसको चाहें तो किसी भी प्रोडक्ट में और यूज कर सकते हैं। वो सारी टेस्टिंग आपको खुद के लिए करनी पड़ेगी। दिस शुड बी सीन एज अ नेट प्रैक्टिस फॉर यू कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको मार्केट में उतने अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। तो वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा और उन रीसेंट एग्जांपल्स के थ्रू, वो चाहे इंट्राडे हो या स्विंग हो, मुझे जो ट्रेड मार्केट में मिले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने वहां पर क्या देख के ट्रेड लिया। अगर वो ट्रेड आपको पसंद आते हैं तो आप चलेंगे दूसरे वाले वीडियो में, वो वाला स्कैनर कैसे बनाया मैं आपके सामने उसको बना के भी दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं, पहले हम देखते हैं इंट्राडे ट्रेड। आज का ही इंट्राडे ट्रेड देख लेते हैं। टुडे इज 5th of September, टीचर्स डे। 5th of September को आज मुझे कौन सा स्टॉक मिला मैं आपको दिखाता हूं और मैंने उसमें क्या किया मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो यहां पर मैं पहले आपके सामने डेली चार्ट अप्लाई कर रहा हूं। एक स्टॉक ने आज काफी अच्छा मूव दिया और मैं बताऊंगा वो स्टॉक मुझे कैसे मिला, मैं आपको स्कैनर में ही दिखाऊंगा। ये रहा कैप्लिन पॉइंट और ये रहा 5th of September। यहां पर इस लेवल के ऊपर इसने कल भी ब्रेकआउट दिया था और इसने आज भी ब्रेकआउट दिया है। तो यहां पर अगर हम वॉल्यूम अप्लाई कर लेते हैं, ये रहा वॉल्यूम। आप देखिए आज कितने बढ़िया वॉल्यूम के साथ आपका स्टॉक ऊपर गया है। कल इसमें वॉल्यूम लैकिंग था लेकिन उससे पहले एक ब्रेकआउट इसने यहां पर भी दिया था। दोस्तों यहां पर देखिए, आपने अगर यहां पर भी ट्रेड लिया होता इतना ऊपर जाने के बाद, यह स्टॉक स्ट्रगल जरूर कर सकता है लेकिन इवेंचुअली आउटकम आपके सामने है। यहां पर दूसरे वाले ब्रेकआउट की भी बात करें तो यहां पर भी स्टॉक ने एक दो दिन स्ट्रगल जरूर किया लेकिन उसके बाद भी आज अगर हम देखें तो स्टॉक एक टाइम पे तकरीबन 9% के आसपास ऊपर था। एक और एग्जांपल देखते हैं, कल की मार्केट में चलते हैं। सो कल
यहां पर मुझे मिला था मोरपेन लैब्स, ये रहा 4 सितंबर। इस पूरे ब्रेकआउट के बाद मुझे इंट्राडे में यहां कहीं पे ट्रेड मिला ये वाला, और यहां पर हम उसको बाय कर सकते थे, और ये रिजल्ट आपके सामने है। नॉट जस्ट दिस, कल मुझे एक और ट्रेड मिला था यहां पर मार्क्सन्स फार्मा। यहां देखिए कल इस रेंज से यहां पर ब्रेकआउट आया एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेड में ये रीसेंट एग्जांपल्स हैं। जब कभी भी आप नोटिस कीजिए, कल भी इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई था। आप रीसेंट वाले हाईज देखिए, यहां पर भी अगर आपने इस ब्रेकआउट पे बाय किया होता, आज ये स्टॉक कहां पे चल रहा है, यहां पर भी अगर आपने इस वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ बाय किया होता, आज ये स्टॉक कहां तक चला गया उसके बाद, या उसके बाद एक कंसोलिडेशन के बाद। आपको लग रहा है कि सारे पैटर्न्स ऑलमोस्ट सेम से दिख रहे हैं। हर बार ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन और उसके बाद रॉकेट। लेट मी शो यू, बट हां, ये हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, यहीं से इंस्पिरेशन आती है स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की भी। आइए मैं आपको दिखाता हूं रीसेंट एग्जांपल स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग का। स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में मैं आपको आज का एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो रिसेंटली ट्रेड लिए हुए हैं। मैं आपको लेके चलता हूं थोड़े दिन पहले जो अच्छे ट्रेड्स मिले थे और आज वो मुझे कहां दिख रहे हैं। ट्रेड्स बहुत सारे मिल सकते हैं, आपको अपना यूनिवर्स डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आपने ये नोटिस किया कि ये सारे स्टॉक्स मैं ब्रांडेड वाले उठा रहा हूं, एज इन अगर वो मिड कैप भी है तो वो बड़े मिड कैप है, अगर वो स्मॉल कैप भी है तो वो बड़े स्मॉल कैप है। मैं अनसुने स्मॉल कैप्स में काम नहीं करता, दैट इज माई नेचर। आप चाहें तो अपना यूनिवर्स डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर स्विंग ट्रेडिंग में आपको किस टाइप के स्टॉक्स मिल सकते हैं या रिसेंटली मिले थे। आज से अराउंड 2 या 3 महीने पहले एक बहुत अच्छा मुझे स्टॉक मिला था, और मैं आपको दिखाऊंगा उसी स्कैनर में, आपको वो दिख रहा होगा कि वो स्टॉक मैंने वहां से क्यों परचेज किया था। तो पहले हम यहां पर 1-2 ट्रेड स्विंग के देख लेते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको ट्रेड कैसे करना है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे इसका स्कैनर बनाने के लिए। तो मैं आपको एक साथ इंट्राडे और स्विंग के सारे एग्जांपल दिखा के, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडिंग स्टाइल सेम है, तो मैं एक साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। यहां देखिए हम EID पैरी की बात कर रहे हैं। 31 मई के आसपास मुझे ये ट्रेड मिला था। यहां देखिए, यहां पर ये स्टॉक रेंज बाउंड है, और यहां वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट आता है। हैव अ लुक एट दिस। ये जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया, आपको पैटर्न सेम दिखा। फिर दोबारा ये मार्केट कंसोलिडेट करी, और उसके बाद आज ये स्टॉक यहां चल रहा है। ये वैल्यू कौन सी थी? दिस वाज अप्रोक्सीमेटली 690। आज कहां चल रहा है? 837 के आसपास। अगर आपको एक महीने में ऐसे 3-4 स्टॉक भी मिल जाते हैं जो आपको ऐसा मूव दे देते हैं, और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहता है, तो यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस। टू कंफर्म दिस, हम इसके अंदर एक इंडिकेटर अप्लाई करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमें एक इंडिकेटर को अप्लाई करना है। यहां पर मैं अप्लाई कर देता हूं, लेकिन वो हमारे एंट्री पॉइंट के लिए नहीं है, वो हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए है। तो यहां पर मैं सिर्फ वो वाले ट्रेड लेता हूं जो सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहे होते हैं। वैसे इंट्राडे में भी मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस उन ट्रेड्स पे आता है जो सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहे होते हैं। यहां पर मुझे जून मंथ में कुछ और स्टॉक्स मिले थे। इंटरेस्टिंगली ये स्टॉक मुझे सर्टेनली याद है, क्योंकि इस स्टॉक में उस समय तक कोई न्यूज नहीं थी। जून एंड में 26-27 जून के आसपास इसके एक्विजिशन को लेकर कोई न्यूज नहीं थी। वो न्यूज अभी रिसेंटली आई है। लेकिन यहां देखिए, एक रेंज से ब्रेकआउट होता है, मार्केट गैप अप चली जाती है सीधा। आज ये स्टॉक यहां चल रहा है, हमें यहां कहीं पर इसकी एक्विजिशन की न्यूज आई है। टेक्निकल एनालिसिस का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, इट सेज दैट द मार्केट डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। दोस्तों यहां पर वॉल्यूम, हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं कि किसी ना किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन या रिसर्च रही होगी जिसके बेसिस पे उन्होंने पहले से इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया होगा। ये स्टॉक भी आप नोटिस कीजिए, उस समय सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा था। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे ऐसे स्टॉक्स आएंगे कहां पर। इन स्टॉक्स में से वो सारे स्टॉक्स आप बाहर निकाल दीजिए जो सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहे हैं, तो आपकी बहुत सारी लिस्ट या कुछ लिस्ट आपकी ऑलरेडी खाली हो जाएगी, एज इन ये स्टॉक्स आपको नहीं चाहिए। अब जो स्टॉक्स सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहे हैं, इनमें सबसे बड़े स्टॉक्स जो हैं वो हमें उठाने हैं, और अगर ये प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर हैं, आप आराम से इसको होल्ड करके बैठ सकते हैं, और ये सुपर ट्रेंड उसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ऑलवेज रिमेंबर, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अप्रोक्सीमेटली 10% का प्रॉफिट आप पहली बार में बुक कर लेंगे। 60 to 70% प्रॉफिट आप 10% टारगेट अचीव होने पर बुक करेंगे, और मार्केट से इतनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आपने यहां पर इंडिया सीमेंट के 100 शेयर उठाए थे, तो अराउंड 70 शेयर्स आप यहां पर एग्जिट कर देंगे। तो 70 शेयर्स आप 10% की अपसाइड पे एग्जिट कर देंगे, और बाकी प्रॉफिट को आप ट्रेल करेंगे सुपर ट्रेंड के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग में अब हमें क्या करना है,
स्टॉक आपको अगली वीडियो में सीखने को मिलेंगे, वो स्टॉक आपके हाथ में आएंगे कैसे। लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं दोबारा अपने स्टॉक पे, आज वाले ट्रेड पे, विच वॉज कैपलिन पॉइंट। तो हमें डेली चार्ट पे ही ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये कैपलिन पॉइंट मैंने लगाया, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसके ऊपर इंट्राडे में सुबह मैसेज आया। सुबह जब मैंने अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश किया चार्टिंग की, जहां पर मैं स्क्रीनर को यूज कर रहा था, तो यहां पर यह समझ में आ गया कि इसका प्राइस यहां से ऊपर जा चुका है। अब मैं यहां पर आता हूं 15 मिनट्स चार्ट पे। अगर ये प्राइसेस सुपर ट्रेंड के भी ऊपर चल रहे हैं, अगर ये प्राइसेस सुपर ट्रेंड के भी ऊपर चल रहे हैं और 9 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर चल रहे हैं, आप इसको आराम से होल्ड कीजिए। इंट्राडे में आपको यहां पर ट्रेड मिला था, दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि यहां से अपसाइड आने वाली है। यही अगर आप कल के ट्रेड को भी देखें तो यहां पर मोरपेन लेबोरेटरीज में एक अपसाइड आई थी, उस समय मार्केट चल रही थी उस समय स्टॉक की सिचुएशन ये थी, प्राइसेस आर अगेन अबव द ईएमए एंड अबव द सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड के डिफॉल्ट पैरामीटर से आप इसको होल्ड कीजिए। यहां पर आते आते आपको इंट्राडे में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगेन इंट्राडे में एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आपको 1% से ऊपर का प्रॉफिट मिल रहा है, आप इसको छोड़ेंगे नहीं। इस स्ट्रेटजी में शुरू का पहला परसेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। पहले परसेंट पे, एज इन अगर आपने स्टॉक को यहां पर 100 रुपए में बाय किया, 101 पे आप कम से कम 60-70% प्रॉफिट बुक करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में ये टारगेट 10% का था, इंट्राडे में ये 1% का है। 1% इन अ डे इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिट, और बाकी प्रॉफिट्स को आप ट्रेल कर सकते हैं जब तक कि प्राइसेस सुपर ट्रेंड के भी ऊपर चल रहे हैं और ईएमए के साथ भी स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। यहां पर जहां पर वो ईएमए के साथ स्ट्रगल करते हैं, यहां पर आपको मार्केट को एग्जिट कर देना है, बाकी बची हुई पोजीशन को। उसका प्राइसेस जहां मर्जी जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता। दिस इज द एंटायर स्ट्रेटजी। मैं आपके लिए रिकैप कर देता हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस एंड द वॉल्यूम ब्रेकआउट्स। प्राइस एंड द वॉल्यूम ब्रेकआउट्स फॉर इंट्राडे एज वेल एज स्विंग। इंट्राडे में आपको जब डेली चार्ट पे ही प्राइस और वॉल्यूम का ब्रेकआउट मिलेगा, उसका स्क्रीनर मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी। उस चार्ट को 15 मिनट्स पे ओपन करेंगे, सुपर ट्रेंड और 9 पीरियड ईएमए अप्लाई करेंगे। ये चीज हम स्कैनर में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये चीज हम चार्ट पे बाय डिफॉल्ट सेट करके रखेंगे कि हमारे सामने स्टॉक्स आए, अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं बाय कर लो, अगर नहीं हो रही है छोड़ दो। लेकिन प्राइस और वॉल्यूम के साथ अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कुछ स्टॉक जो यहां पर सुपर ट्रेंड पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो हमारी लिस्ट में आएंगे नहीं। तो वी कैन मिस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। इसलिए इसको हम स्क्रीनर पे नहीं डाल रहे हैं, हम इसको चार्ट पे अप्लाई करेंगे। स्क्रीनर पे वी विल ओनली बी फोकसिंग ऑन वॉल्यूम एंड द प्राइस। तो ये थी स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए। मोमेंटम की या स्विंग की अगर हम बात करें तो सेम स्ट्रेटजी है, सब कुछ सेम है, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए है, लेकिन टारगेट रहेंगे 10%। अगेन प्राइसेस शुड बी अबव द सुपर ट्रेंड, दिस इज द प्राइमरी कंडीशन। 60-70% आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे जैसे ही मार्केट 10% ऊपर जाएगी स्विंग के लिए, और इंट्राडे में 1% ऊपर जाने पर आप प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे। दिस इज द एंटायर स्ट्रेटजी। नाउ अगर आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई है, आप एक बार, दो बार, तीन बार अलग अलग स्टॉक्स पे चेक कर लीजिए। प्राइस में ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम में ब्रेकआउट आया और सुपर ट्रेंड और ईएमए दोनों के ऊपर हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो यहां से ऊपर जाने वाले हैं। सो बाय प्रैक्टिसिंग यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस, और जब तक आप कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, फिर अगली वीडियो पे आइए, वहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इसका स्क्रीनर कैसे बनाते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी, कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। आपने कुछ एग्जांपल अभी तक चेक कर लिए होंगे, वो सारे एग्जांपल जो मैंने आपको लाइव मार्केट में दिखाए थे या फिर पिछले कुछ दिनों में बने हैं, आपने वो भी अच्छे से चेक कर लिए हैं। सो अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो हम आगे चलते हैं और हम यहां पे डिस्कस करेंगे इसका स्कैनर कैसे बनाया जाए या स्क्रीनर कैसे बनाया जाए, और उसके लिए हम यूज करेंगे चार्टिंग प्लेटफॉर्म। ऑल्दो प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है आपका, थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन चार्टिंग पे ये कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। एट द सेम टाइम ये स्क्रीनर का लिंक भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, सो दैट आपको उसमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ ट्वीक्स करने हैं, तो आप कर सकते हैं, और इट इज रिकमेंडेड कि आप वो ट्वीक करें अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हम सबका नेचर अलग अलग है, हम सबका बिहेवियर अलग अलग है, हम सबकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग है। तो चेंजेस होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको चेंजेस नहीं भी करने हैं तो आपको मिड मार्केट में किसी भी टाइम पे इस स्कैनर को रन करना है। आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो इंट्राडे वॉल्यूम ब्रेकआउट दे रहे हैं।
दोस्तों मैंने आपके साथ दो स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है, इंट्राडे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। दोनों के थॉट प्रोसेस सेम है। मैं दोनों के ही स्क्रीनर्स के लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन यहां पर मैं आपके सामने एक बना के दिखा रहा हूं, एग्जैक्टली उसी तरीके से दूसरा स्कैनर बनेगा। तो यहां पर मैं आपके सामने इंट्राडे स्कैनर बना के दिखा रहा हूं और स्विंग का स्कैनर एग्जैक्टली सेम तरीके से बनेगा। एनीवेज मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा उसका, अगर आपको उसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो यहां पर सबसे पहले हम चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे स्कैन्स पे चलते हैं। तो मैंने ओपन किया था charting.com, वहां पर रजिस्टर किया अपने आपको या लॉगिन कर सकते हैं आप उसके अंदर, और स्कैन्स में जाके क्रिएट अ न्यू स्क्रीनर, स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स। स्कैनर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इसलिए मैं बैकअप के लिए 2-3 बैकअप्स तैयार करके रख लेता हूं। हो सकता है मुझे मल्टीपल कंडीशंस इसके अंदर ऐड करनी पड़े। तो प्राइमरीली हमारी कंडीशंस क्या है? प्राइमरीली हमारी कंडीशंस है कि प्राइसेस कुछ 3-4-5% से चेंज हो और वॉल्यूम के साथ चेंज हो। आप अगर इसको मिड और स्मॉल के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसमें से निफ्टी के टॉप के 100 स्टॉक बाहर निकाल सकते हैं, वो कंडीशन मैं मिड और स्मॉल के अंदर ऐड कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए हम इसको कैश मार्केट में यूज कर रहे हैं। कैश मार्केट से सिर्फ पेनी स्टॉक्स को हटा देंगे हम। तो मिनिमम क्राइटेरिया रखेंगे, कम से कम 1000 करोड़ की मार्केट कैप होनी चाहिए हमारी। तो यहां पर हम पहली कंडीशन ऐड करते हैं वॉल्यूम की। पहली कंडीशन वॉल्यूम की यह कहती है कि मेरा वॉल्यूम जो है वो पिछले 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम के डबल से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर पहली कंडीशन ऐड करते हैं। यहां पर हमें चाहिए वॉल्यूम ग्रेटर देन सिंपल मूविंग एवरेज, क्लोज नहीं, वॉल्यूम 10 पीरियड। ओके, तो ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। तो यहां पर आपका आ गया डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन डेली एसएमए के सिंपल मूविंग एवरेज से ज्यादा है, लेकिन हमें चाहिए इसके डबल से भी ज्यादा। तो मल्टीप्लाई बाय द नंबर 2। तो हमें चाहिए उसके डबल से भी ज्यादा। तो ये हमारे स्टॉक्स आ गए जिनमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है, एवरेज पिछले 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से डबल से ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है मेरा। अब मुझे चाहिए इसके अंदर, या तो मैं 2 स्कैनर बना सकता हूं, बुलिश का अलग और बियरिश का अलग, लेकिन हम दोनों को एक ही के अंदर डाल देंगे। तो यहां पर एनी कंडीशन डाल देते हैं। ये कंडीशन तो मीट होनी चाहिए दोनों के लिए ही। दूसरी कंडीशन, इनमें से कोई भी एक कंडीशन मीट होनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक कंडीशन मीट होनी चाहिए जो कंडीशन प्राइस को लेकर है, कि या तो प्राइसेस 5% ऊपर जाएं या प्राइसेस 5% नीचे जाएं। आप इस 5% को 3%, 4% कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहां पर पर्सनली 5% ज्यादा यूज करता हूं, 5% ज्यादा प्रेफर भी करता हूं, और मुझे वहां पर अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं। आप चाहें तो इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इस पैरामीटर को चेंज करके। तो ये पैरामीटर हम कैसे लेकर आएंगे? हमें चाहिए क्लोज का मतलब एंड ऑफ द डे क्लोज नहीं है, मतलब करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन पिछले दिन का क्लोज, 1 डे अगो का क्लोज, मल्टीप्लाई बाय .05 मल्टीप्लाई बाय। तो यहां पर हमें चाहिए डेली क्लोज ग्रेटर देन 1 डे अगो का क्लोज मल्टीप्लाई बाय 1.05। मतलब कल का क्लोज अगर 100 रुपए था तो 100 इंटू 1.05 105। आज का क्लोज 105 से ज्यादा है, मतलब आज का करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि हम लाइव मार्केट में रन करेंगे इसको, तो आज का क्लोज या अभी का जो प्राइस चल रहा है मार्केट में वो 105 से ऊपर होना चाहिए। इसी को हम यहां पर कॉपी कर देते हैं, या फिर अभी का जो प्राइस है वो लेस देन होना चाहिए 0.95। और एट द सेम टाइम एक लास्ट कंडीशन, वो आप यहां पर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। यहां पर मुझे चाहिए इसकी मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000 करोड़। आप इसको 2000 करोड़ भी कर सकते हैं। मैं यहां पर इसको रन स्कैन करता हूं। अब क्योंकि ये तो फिलहाल मार्केट बंद हो चुकी है, तो ये एंड ऑफ द डे का डेटा आ रहा है मेरे सामने।
इसमें 37 स्टॉक्स आ रहे हैं, इसमें से आप इसको वॉल्यूम के बेसिस पे सॉर्ट कर देंगे तो फॉर एग्जांपल इजी ट्रिप, टीवीएस सप्लाई चेन, अशोका बिल्डकॉन, मार्केट कैप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनके बिजनेस को समझता होना चाहिए, तो मुझे दिखेगा कि इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज बड़ी आ सकती है। कैप्लिन पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया था आपका, तो कैप्लिन पॉइंट का एग्जांपल मुझे यहां से मिला था, ये मैंने आपको आज का एग्जांपल दिखाया भी था। सो आई डिड नॉट चेक एसबीसी एक्सपोर्ट्स, आई डिड नॉट चेक एरोफ्लेक्स, सैट इंडस्ट्रीज, मोती सन्स, कोपरान। सो आई चेक जागरण, कैप्लिन पॉइंट मैंने चेक किया था, अशोका बिल्डकॉन मैंने चेक किया था, टीवीएस सप्लाई चेन चेक किया था। तो कैप्लिन पॉइंट जब मैंने चेक किया तो वो मुझे अच्छा लग रहा था और फॉर्चुनेटली वो अच्छा निकला भी वहां से। मैं इस स्कैनर को यहां पर सेव कर देता हूं आपके लिए। इसका हम नाम रख रहे हैं, इसका हम नाम रख रहे हैं वॉल्यूम स्पाइक बाय अपसर्ज क्लब, और मैं इसको यहां पर सेव कर देता हूं, सबमिट कर देता हूं। ये आपको अपनी स्कैन्स के लिस्ट में वहां पर जाके दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब दिन के किसी भी टाइम पे आपको इसको रन करना है, प्रेफरेबली 10 बजे के बाद आपने इसको रन करना शुरू करना है, और यहां पर आपको इंट्राडे ट्रेड मिलेगा। लेकिन आपको वो कंडीशंस याद रखनी है कि 15 मिनट चार्ट पे जाएंगे, अगर प्राइसेस मूविंग एवरेज के ऊपर और सुपर ट्रेंड के ऊपर है तभी आपने उसको बाय करना है, अदरवाइज आपने उसको बाय नहीं करना है। डेली चार्ट पे भी प्राइसेस का सुपर ट्रेंड के ऊपर होना बहुत जरूरी है, और इंट्राडे में 15 मिनट्स पे भी इसके ऊपर होना जरूरी है। इसी तरीके से हम इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का भी स्क्रीनर ऐड कर देंगे और उसका लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कंप्लीट स्ट्रेटजी? हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि किस तरीके से वॉल्यूम और प्राइस की इंपॉर्टेंस होती है, किस तरीके से दोनों पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल्सो सदियों से ये पैरामीटर यूज किए जा रहे हैं और आज भी यूज किए जा रहे हैं बाय मेनी ट्रेडर्स। आई पर्सनली नो दे यूज ओनली वॉल्यूम स्पाइक्स। और उसके बाद मैंने आपको लाइव एग्जांपल बताए, आज का एग्जांपल, कल का एग्जांपल, पिछले कुछ दिनों का एग्जांपल, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बने कि हाँ ये स्ट्रेटजी अच्छे से काम भी करती है। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों की बैक टेस्टिंग करेंगे, अपने एंड पे फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू द स्ट्रेटजी इटसेल्फ। और ये सारी कंडीशंस मीट होने के बाद ही आप इस स्टॉक में ट्रेड करेंगे। सो आई होप आपको ये पूरी स्ट्रेटजी, पूरा स्क्रीनिंग का प्रोसेस, ये सबको समझ में आया होगा। प्लीज अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।